हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बस आज जो इंसिडेंट हुआ आप लोगों को पता ही है। तो बस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो है एक बैकअप के तौर पे कह लो कि एक लैपटॉप था। तो एप्पल एप्पल होता है, एप्पल की क्या बात है। अच्छा, ये जो जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो मैं उनका अकाउंट वेरीफाई कर रहा हूँ। तो जो मुझे स्ट्रेंज लगेगा ना उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो आज भी और नेक्स्ट टाइम भी अपने एक्चुअल आईडी से आना है, जो ईमेल एड्रेस आपका ट्रेनिंग में रजिस्टर होगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप लोग सुनाओ, ठीक हो? माशाल्लाह। नहीं, लैपटॉप ठीक नहीं हुआ, मैंने बताया ये और लैपटॉप है। अगर लैपटॉप ठीक होता तो मैं मैक से लॉगिन होता। ओके ओके। अच्छा जी, ये बताएं कि किसकी किसकी फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो गई थी? रिजल्ट कहाँ से अनाउंस करता, बता तो रहा था कि जो है लैपटॉप खराब हो गया। आप लोगों को पता नहीं है? किसको जल्दी है रिजल्ट की? अच्छा, सबको जल्दी है। माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेट कैसे होगा, ऑलरेडी काफी लेट है। अच्छा, जीशान आपको जल्दी है, अदनान को जल्दी है, अच्छा गुड। अच्छा, आपको जल्दी नहीं है, ओके गुड। वो बेसिकली हार्ड डिस्क उसकी निकाल लूंगा उसको। बेसिकली मेरे जिनसे मैंने कह लो कि जो मुझे इस फील्ड में लेकर आए, कंप्यूटर की फील्ड में और इंटरनेट की फील्ड में, मेरे बड़े भाई फैसल खान। तो बेसिकली वो हार्डवेयर के भी माहिर हैं, ठीक है। तो उनके पास लेके गया था आज, क्योंकि वरना मुझे लाहौर लेके जाना पड़ना है। तो वो लास्ट टाइम भी उसके सर्किट में कोई जो है वो फॉल्ट आने से पहले उसका होता है बेसिकली बैकअप का सिस्टम होता है कह लो, या इमरजेंसी की सूरत में जो है एक बटन होता है वो ऑफ हो जाता है, उसको ऑन करना पड़ता है, तो वो लैपटॉप जलने से बच जाता है। तो आई थिंक सो वही हुआ होगा। तो संडे तक ठीक होगा। तो इस हफ्ते की जो ट्रेनिंग हो ना। जी जी, मेरे पास मैकबुक प्रो है। जी, मेरे पास मैकबुक प्रो है, ठीक है। ओके ओके। जी जी जी, हार्ड डिस्क तो मैं निकालूंगा। डाटा नहीं खराब हुआ, बेसिकली बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली उससे दिल लग जाता है, लाइक मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें। ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा लगा कि आप लोगों ने फर्स्ट वीक में अपनी जो है असाइनमेंट्स वक्त पे भेजी हैं, ठीक है। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो अपनी असाइनमेंट भेजनी है ना, वो भेजनी है meetfizan@gmail.com, ठीक है। ताकि मैं उसको अनाउंस कर सकूं, कोशिश करूंगा आज रात को सबको अपडेट कर दूं, नहीं तो कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह।
हो जाएगा। ठीक है, आज लेक्चर देने का भी मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल डाटा था जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ था वो उसी लैपटॉप में। ठीक है, ओके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहमल है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों को फर्स्ट 2 लेक्चर्स में सिखाया था, बिल्कुल बेसिक सिखाए थे बेसिकली SEO के, वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप उसको वॉच कर सकते हो, और जो है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप ग्रुप में पोस्ट करके उसका आंसर जो है वो आपको मिल सकता है। ठीक है, ओके। बेसिकली जब आपने जो है कोई भी साइट शुरू करनी है, कोई भी जो है वो कीवर्ड रिसर्च करनी है, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च और गूगल एडसेंस। ठीक है, अब आपको लाइक समझ नहीं आ रही कि आपने किस टॉपिक पे कीवर्ड रिसर्च करनी है या किस टॉपिक पे आपने साइट को कह लो कि स्टार्ट करना है बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए आपने ना एक टूल है, इसको यूज करना है, flippa.com। ठीक है, अब बेसिकली इसको यूज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कोई भी नया आइडिया लेना होगा ना तो आप इसको यूज करोगे। ठीक है, इसमें वेबसाइट्स में जाएंगे आप और जस्ट सोल्ड में जाएंगे। ठीक है, अभी ये लाइक आप flippa.com में वेबसाइट्स में और इसमें जस्ट सोल्ड में आप आए हो। ठीक है, वेबसाइट्स में आके जस्ट सोल्ड। ठीक है, इसमें आपने, आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? सब अपडेट करें, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके, ओके, गुड। अच्छा देखो, अभी इसमें ना आपने कंट्रोल F करना है और लिखना है एडसेंस। ठीक है, ठीक है, और एडसेंस, क्योंकि आपने जो कीवर्ड रिसर्च करनी है, ये कह लो कि जो आइडिया आपने लेना है वो आपने लेना है गूगल एडसेंस मोनेटाइजेशन ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो आपने लाइक ये लिखा हुआ है एडसेंस। ठीक है, हाउ टू चैट ऑनलाइन, एक ये साइट होगी। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, ये भी एडसेंस लिखा हुआ है।
ये भी एडसेंस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं वो साइटें देखूंगा। ठीक है, जी मैं ठीक हूँ। स्क्रीन स्क्रीन का क्या इशू आ रहा है? लेट शो नहीं, मैं जो है अभी स्लो स्लो ही स्क्रीन को लेके चल रहा हूँ, मैं फास्ट फास्ट ओपन नहीं कर रहा। आप लोग परेशान ना हुआ करो इतनी जल्दी, ठीक है? हो सकते हैं। ओके गुड अदील। ओके, ये भी एडसेंस। ठीक है, अच्छा, वेट लॉस लाउंज डॉट कॉम। ठीक है, अभी ये देखें कि ये है a starter site is a brand new website as it has recently been launched. It's unlikely to have traffic, revenue or page rank। ठीक है, ओके। डोमेन है 11 साल पुरानी। वेट लॉस एफिलिएट साइट अमेजन क्लिकबैंक एडसेंस। ठीक है, इसमें अच्छा एडसेंस लिखा हुआ, मगर ये एक नया ही कोई कह लो कि फिल्म चलाई हुई है। अच्छा जी, वेरीफाइड एडसेंस होगा ना जो, वो बेसिकली आपने देखना है। ठीक है, ये वेरीफाइड एडसेंस $739, $1307, तो ये एडसेंस अर्निंग कर रहा है। ठीक है, ओके। चैट की वेबसाइट है ये। ठीक है, तो हाँ, यानी कि आपको एक आइडिया मिल गया, बेसिकली निच मिल गई कि चैट से रिलेटेड है। ठीक है, हाउ टू चैट ऑनलाइन। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आपको एक निच मिल गई। हाउ टू चैट ऑनलाइन, बेसिकली है निच क्या है, चैट। कीवर्ड फिर आप इससे रिलेटेड मजीद फाइंड कर लोगे। ठीक है, ओके, जस्ट ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने, आपको कीवर्ड का तो आइडिया, मैंने बेसिक जो कीवर्ड का आइडिया था वो तो मैंने दे दिया था। ठीक है, मगर जो है निच का आइडिया कि आपने निच कैसे जो है फाइंड करनी है, बेसिकली ये नहीं कह रहा कि इस पे काम करना है, जस्ट निच फाइंड करने का तरीका कार आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कि दूसरों के आइडियाज को कैसे कॉपी करना है। इस गेम की साइट तो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, वालेकुम सलाम। ट्रेनिंग के दौरान कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन नोट करना है, और सैटरडे को जो ट्रेनिंग होती है ना, उस दिन आपने अपना क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके, आपने रीड करना है इसको, लाइक
इसका प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, 3 महीने पुरानी साइट है, ब्लॉग है ये, ठीक है। पेज रैंक 0 है, ट्रैफिक इतनी है, यूनिक विजिटर इतने हैं, ठीक है। ओके, कितना खर्चा हो रहा है इस पे, यानी कि ये है पेज व्यूज और यूनिक विजिटर्स, ठीक है। ओके, वेबसाइट अर्न्स रेवेन्यू विद गूगल एडसेंस, ठीक है। दिसंबर में $120 साइट ने बनाए हैं, $15 की होस्टिंग होगी बेसिकली, ठीक है। फिर इसने जनवरी में $125 बनाए हैं, $15 की होस्टिंग की कॉस्ट निकाल लो, $110। ये इस तरह से पता चलता है कि दूसरे लोग किस किस आइडिया पे काम कर रहे हैं। लाइक ये है, ठीक है। कीवर्ड, कीवर्ड्स जो है ना आपने फाइंड करने हैं, लाइक वेबसाइट को ओपन करके, ठीक है। ऊपर मैं आगे अभी फर्दर बताऊंगा कि कैसे करने हैं, ठीक है। ये गेम की साइट है, ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि गेम की साइट आपने कैसे स्टार्ट करनी है। गेम की साइट के बेसिकली फ्री वेबिनार किया था और बहुत सारे लोग गेम की साइट से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो इसमें कंटेंट नहीं होता, थोड़ा कंटेंट होता है। ट्रेनिंग के दौरान तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग ये बनाओ, बट एक सेपरेटली आप लोग जो है गेमिंग साइट पे ज़रूर काम करो। अगर आप इस ट्रेनिंग को सीरियस लेके चलते हो तो आप साथ में एक गेम की साइट भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, ये भी कोई नया, गूगल एडसेंस से ये भी अर्न करना। ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये साइट जो है लाइक फरवरी 2015 में इतने यूनिक विजिटर हैं, 1,42,000 इतने इतने इसके जो है पेज व्यूज हैं, ठीक है। इस तरह से आपने एनालिसिस करने, ठीक है, कि साइट जो है वो किस किस टॉपिक पे बनी हुई है। अच्छा, ओके, सपोर्ट्स सपोर्ट्स में ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अच्छा ये देखें, ये जो है फरवरी 2015 में $126 बनाए हैं। इस तरह से $5 यानी कि होस्टिंग की कॉस्ट है जस्ट, ठीक। इस तरह से चलती आ रही है, अच्छे खासे पैसे बना रही थी ये साइट, ठीक है। और ये बिकी कितने में है, $4,000 में ये बिकी है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बिकी है। तो आज के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को नींद आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदाज़ा लगाओ कि गूगल एडसेंस की वेबसाइट कितने कितने पर मंथ दे रही है तो कितने में बिक जाती, ठीक है। लाइक देखो, ये साइट पर मंथ का जनरेट कर रही है, एवरेज जो है $247 बना रही है पर मंथ का, ठीक है। तो इसको बिकना चाहिए था लाइक $2,400 $2,500 का, बट ये बिकी है $4,000 की, ठीक है। तो इस तरह की अगर साइट आप 3 महीने में 4 महीने में एक साइट बनाओ, यानी कि 3-4 महीने में उसको यानी कि रेडी करके उसको रैंक करवा के उसको उसका रिकॉर्ड जो बना के उसको लिस्ट कर दो फ्लिपा पे, तो क्या आप इस तरह का एक सिस्टम, इस तरह का बिजनेस मॉडल नहीं बना सकते जो आप हर महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद एक जो है वेबसाइट को सेल पे लगा दो और मजीद साइटें रेडी कर दो। क्योंकि जब आप एक काम एक दफा कर सकते हो तो क्या आप दोबारा नहीं कर सकते। आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोग जब एक काम एक दफा करते हो, एक साइट एक दफा रेडी कर लेते हो, एक कीवर्ड पे एक दफा रैंक करवा लेते हो, क्या आप दोबारा नहीं करवा सकोगे। ठीक है ना, ये तो रिपीट करने का जो प्रोसेस है। सपोज आपने गाड़ी एक दफा ड्राइव की है, 2 दफा ड्राइव की है, 3 दफा ड्राइव किया है, लाइक आप कह लो 10 दफा ड्राइव किया है, क्या 11वीं दफा आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकोगे। कर सकते हो ना। कुछ लाइक आइडियाज जो है वो बनाना स्टार्ट कर दो आज से, ठीक है।
लाइक ये अभी आप लोगों को इस हफ्ते की जो असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1, वो ये है कि जो साइटें मैंने दिखा दी है ना, ठीक है, जो साइटें मैंने दिखा दी हैं वो उन साइटों को तो नहीं, बट आपने बाकी जो है लाइक मजीद फ्लिपा पे सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे जाके ना आपने 3 साइट्स के एनालिसिस जो है वो एक्सेल में ऐड करना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, वेबसाइट यूआरएल सोल्ड इन यानी कितने में बिकी, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, साइट एज, ठीक है। अच्छा, साइट एज आप ना लाइक मालूम कर सकते हो, इसको किया आपने कॉपी, ठीक है। एक साइट है who.is, who.is पे जाके आप वेबसाइट दोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पता चल जाएगा कि ये साइट कब रजिस्टर हुई है तो ये कितने साल पुरानी हो गई, 6 और 7 साल पुरानी, ठीक है। साइट एज आप मालूम करोगे यहाँ से, प्लेटफॉर्म फ्लिपा से, ठीक है। फ्लिपा से कैसे प्लेटफॉर्म मालूम होगा, ये प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस, ठीक है। यहाँ पर साइट की एज यहाँ पर भी लिखी हुई है, बट आप लोगों को मजीद इन डेप्थ बताने के लिए मैंने ये साइट भी बता दी है who.is, ठीक है। ओके, साइट की टाइप है ब्लॉग, वेबसाइट यूआरएल सोल्ड कितने पैसों में बिकी, किस प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है साइट, ठीक है। ओके, पेजेस इंडेक्स्ड पेजेस, ठीक है। अच्छा, कितने पेजेस इंडेक्स हैं साइट के, आपने साइट का यूआरएल कॉपी करके google.com पे जाना है, ठीक है। अच्छा, google.com पे जाके आपने लिखना है SITE साइट, ठीक है। और जो वेबसाइट है उसको आपने ठीक है। कितने पेजेस इंडेक्सेस के, 37,600, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आपको 3 साइट्स के 3 गूगल एडसेंस की साइट्स के एनालिसिस करने हैं, ठीक है। फ्लिपा जस्ट सोल्ड के जो है वो कैटेगरी में से, ठीक है। ये है आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1, ओके। और ये आपने एक्सेल में अलग-अलग टैब्स बना के मुझे भेजने हैं, ठीक है। और अच्छा, उसके अलावा जो आपने मजीद इसमें भेजना है, साइट ओपन करके आपने देख लेना इस साइट पे अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल है तो थीम कौन सा इंस्टॉल होगा, ठीक। थीम और प्लगइन्स, ये चीज़ें कैसे मालूम करनी होती हैं, बेसिकली थोड़ा सा डीपली यहाँ पे बता रहा हूँ, समझ आ जाएगी। व्यू पेज सोर्स में जाके कंट्रोल F करना, wp-content/themes स्पोर्टिका, ये इस थीम का नाम है, वर्डप्रेस स्पोर्टिका थीम, ठीक है। ये इंस्टॉल हुआ। प्लगइन्स कौन कौन से इंस्टॉल है, कैसे मालूम करना है, कंट्रोल F wp-content/plugins/contact। हाँ, बट मैनुअली आपको मालूम होगा ना, तो कंपैटिटर के एनालिसिस करने में आसानी होगी आगे जाके, ठीक है। ये चीज इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, एक प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से प्लगइन, ठीक है।
ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और प्लगइन कौन सा है, फुटर पुटर, ठीक है, फुटर पुटर, ठीक है, ये लिखा हुआ था फुटर पुटर। एक प्लगइन है जेट पैक, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वर्डप्रेस हिट काउंटर, ठीक हो गया। इस तरह से आपने सारे जो है वो जो भी प्लगइन उसने इंस्टॉल किए होंगे वेबसाइट वाले ने, जिसके आप एनालिसिस मुझे असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 में भेजोगे, वो सारे आपने इस तरह से जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे एक तो आप लोगों को साइट के एनालिसिस करने में जो है वो मदद मिलेगी, प्लस मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की एनालिसिस की जो हिस्सा है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बेसिकली जब तक आपको कंपेटिटर के एनालिसिस जो है वो नहीं आएंगे ना, तब तक आपको जो है वो एसईओ में उस तरह से फायदा नहीं होगा जैसे कि होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को आज आज 3rd लेक्चर है, तो 3rd लेक्चर में ये चीज साथ साथ क्लियर करता जाऊं कि होता क्या है कि मेरे साथ भी और लोगों के साथ भी होता ही है कि जिसकी एनालिसिस की जो हिस्स होती है ना, एनालिसिस की हिस्स जितनी स्ट्रांग होती है ना, वो बंदा उतना ज्यादा अर्न करता है। आप लोगों को आगे जाके ये चीज समझ आ जाएगी। बेसिकली सपोज आप कोई कारोबार स्टार्ट करने लगी हो ना, कारोबार स्टार्ट करने का जो एक प्रॉपर तरीका है ना, आप पेपर वर्क तो पूरा कर ले, तो मैंने ये जगह लेनी है, या मैंने ये रेंट पे लेनी है या खरीदनी है, जो है मैंने इतने एम्प्लॉय स्टार्ट में रखने हैं, इतना पर मंथ का मेरा खर्चा मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने इस जो है वो मार्केट को टारगेट करना है या इस क्लाइंट को टारगेट करना है, ठीक है। एक पूरा पेपर वर्क करने के साथ साथ ना, जो बंदा अपने कंपेटिटर्स को प्रॉपरली समझ जाता है ना, वो उस कारोबार में जीत जाता है, ठीक है। तो एसईओ में भी सेम यही असूल होता है कि जब आपने पहली तो बात है, आप फ्लिपा पे क्यों गए, ताकि आपको निच आइडियाज मिल सके। निच आइडियाज से मुराद है कि किस टॉपिक पे आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। एक बंदा कहता है कि मैं बिल्कुल न्यू भी हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किस टॉपिक पे कीवर्ड रिसर्च करूंगा अभी आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इस ट्रेनिंग में आपने एक एडसेंस की साइट पे काम स्टार्ट करना है, ताकि आप लोगों की इसी ट्रेनिंग के दौरान साइट रैंक भी हो और उससे अर्निंग भी हो इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो निच के आइडियाज चाहिए, यानी कि कैटेगरी के आइडियाज चाहिए कि किस कैटेगरी में आप बेसिकली कीवर्ड्स निकालोगे, ठीक हो गया। तो वो मैंने निकालने का आपको आइडिया बता दिया flippa.com, ठीक है। flippa.com में जस्ट सोल्ड में वेबसाइट्स में जस्ट सोल्ड में बेसिकली ये वो साइटें होती हैं जस्ट सोल्ड में जो साइटें बिक चुकी हैं, ठीक है। जो साइटें बिक चुकी हैं, और बेसिकली बिकती वो साइटें जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। आप लोगों को आने वक्त के साथ साथ इस चीज की समझ आ जाएगी कि इन्वेस्टर जो बैठा है, जो साइटें खरीद रहा है, उसका जो है वो उसके पास कोई कोई पैसे फजूल के नहीं है, ठीक है। वो जब पैसा लगाता है, वो जब कोई वेबसाइट खरीदता है, ठीक है। फ्लिपा बहुत बड़ा एक मार्केट प्लेस है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहां से लोग इन्वेस्टर जो है वेबसाइटें खरीदते हैं, ठीक है। तो जस्ट सोल्ड का ऑप्शन आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, और पूरी दुनिया में जो एसईओ करते हैं लोग, वो उन्होंने जब आइडिया लेना होता है ना कि जिसको एसईओ आते है, जिसको कीवर्ड का रैंक करना आता है, उसको कोई भी कैटेगरी दे दो, वो उस कैटेगरी में लो कंपटीशन कीवर्ड्स निकाल लेगा, जो कि मैं अभी आगे आने वाले दिनों में आपको सिखाऊंगा कि आपने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, ताकि आप उन पे स्टार्ट में काम करके उनको जल्द से जल्द रैंक कर सको। क्योंकि हाई या मीडियम कंपटीशन के कीवर्ड्स अगर स्टार्ट में काम करोगे ना, तो वो जल्दी रैंक नहीं होंगे, और जब जल्दी रैंक नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप दिल बर्दाश्त होके इस काम को ही छोड़ दोगे। तो स्टार्ट में ये गलती कभी नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जो बड़े कीवर्ड हैं मीडियम कंपटीशन वाले या हाई कंपटीशन वाले, वो कंपटीशन होता क्या है बेसिकली, वो भी अभी सिखाना है मैंने। एकदम से ये मत सोचने लग जाना कि कंपटीशन क्या, कौन से कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ। कीवर्ड का एक कंपटीशन होता है जिसको केसी कहते हैं, कीवर्ड कंपटीशन, ठीक है। वो अभी कल और आने वाले मजीद लेक्चर्स में सिखाऊंगा, ठीक है, कि कीवर्ड कंपटीशन कैसे जो आप मालूम करते हैं किसी भी कीवर्ड का कि मैं इस कीवर्ड पे काम कर भी सकता हूँ स्टार्ट में कि नहीं,
ठीक है, क्योंकि आप स्टार्ट में अगर गलती करोगे तो आप जब स्टार्ट में गलती करोगे तो आप जो है दिल बर्दाश्ता होके और इस काम से आपका दिल उचाट हो जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं हूँ और वो मैं होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है। पहले आप लोगों को आप निच के आइडियाज बता दिए कि लोग किस किस तरह की साइटों पे काम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आपने असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट में मजीद आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने ये चीजें नोट डाउन करके एक्सेल की फाइल में मुझे फिर भेजनी है। ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग एनालिसिस की जो आपकी जो कह लो कि ताकत है वो कितनी ज्यादा आपके अंदर। ठीक है, ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए अगर वीक है तो। ओके, ये आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 मिलनी है। ठीक है, असाइनमेंट आपने जुमेरात जुमेरात जो है लास्ट डे है। ठीक है, ओके, थोड़े से मजीद आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स में बताता जाऊं ताकि आप लोगों को एसईओ की बेसिक्स में मजीद इजाफा हो और आप जो है चीज़ों को मजीद अंडरस्टैंड कर सको कि होता क्या है। अच्छा, पेज रैंक, द पेज रैंक एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एसईओ। ठीक है, पेज रैंक बेसिकली होता क्या है कि पेज रैंक बेसिकली गूगल का एक जो है वो कह लो कि गूगल की तरफ से एक रैंकिंग का जो है वो फैक्टर था कह लो, या कह लो कि गूगल की तरफ से दिया गया जो है एक रूल कह लो। ठीक है, कि उसकी बेसिकली नंबरिंग होती थी लाइक आउट ऑफ 10। ठीक है, लाइक पेज रैंक 0, पेज रैंक 1, पेज रैंक 2, पेज रैंक 3, पेज रैंक 4, और ये ऑनवर्ड जाता था पेज रैंक 10 तक। ठीक है, तो जितनी बड़ी साइटें हैं उनका तो खैर पेज रैंक 9, पेज रैंक 10, पेज रैंक 8 है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अथॉरिटी साइट होती थी उसका उतना ज्यादा पेज रैंक होता था आउट ऑफ 10। ठीक है, जैसे जो है वो नंबरिंग दी जाती है लाइक पासिंग मार्क्स होते हैं ये कह लो। ठीक है, उस तरह से पेज रैंक एक जो है वो गूगल का किसी साइट को इम्पोर्टेंस देने का एक टूल था, एक तरीकाकार था। ठीक है, ओके, पेज रैंक इज रेयरली अपडेट। बेसिकली पेज रैंक खत्म हो चुका है 2012 से ये खबरें आ रही थी कि पेज रैंक खत्म हो रहा है, और फाइनली पेज रैंक का जो सिस्टम है बेसिकली वो खत्म हो चुका है मार्केट से। लाइक अब पेज रैंक जो है वो नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है, लाइक पेज रैंक अपडेट ही नहीं हो रहा तो कंसीडर कैसे होगा। अच्छा, गूगल अप्लाइज मेनी अदर फैक्टर्स टू एवेलुएट ए वेबसाइट। गूगल और बहुत सी चीजों को देखता है वेबसाइट वेबसाइट को बेसिकली कह लो रैंकिंग देने के लिए, या वेबसाइट की लाइक उसको जितनी क्वालिटी की साइट होगी, बेसिकली क्वालिटी से मुराद होता है कि उसको कितने जो है वो उसकी क्या अथॉरिटी है। ठीक है, लाइक कितना क्वालिटी का जो है कंटेंट जनरेट कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली गूगल का जो पेज रैंक का फैक्टर है ये मैं इस कोर्स में इंक्लूड करता हूँ जरूर, ताकि आप लोगों को प्रीवियस जो एसईओ में हो चुका है वो भी पता हो, और इस टाइम एसईओ में क्या हो रहा है वो भी पता हो। ठीक है, फर्दर जो फ्यूचर होगा वो तो डेफिनेटली हर बंदा अपने आप को साथ साथ अपडेट भी करता जाएगा। प्लस मैं भी ग्रुप में अपडेट करता रहता हूँ एसईओ की जो नई चीजें आई होती है एसईओ में। ठीक है, अल्टरनेटिव मैट्रिक्स फॉर पेज रैंक, पेज रैंक के मुतबादिल कह लो या पेज रैंक की तरह का जो और फैक्टर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया या कह लो कि पेज रैंक को देखने के लिए लाइक पावर evaluates the strength of a website based of the number of links। ठीक है, पावर देखी जाती थी, ट्रस्ट देखा जाता था। ठीक है, जब पेज रैंक को जो है लाइक कह लो कि कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है, अच्छा, अल्टरनेटिव मैट्रिक्स फॉर पेज रैंक, बेसिकली पेज रैंक के साथ साथ एक और जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया मैट्रिक्स, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, जो कि स्टिल अवेलेबल है। ये एक कंपनी है moz.com। ठीक है, एक कंपनी है moz.com, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया पेज रैंक का कॉन्सेप्ट था, बट पेज रैंक पहले कम अपडेट होने लग गया, अब पेज रैंक बिल्कुल ही खत्म हो गया अपडेट। अब पेज रैंक को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, क्लाइंट सम हाउ, क्लाइंट जरूर देखता है, बट पेज रैंक की एसईओ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस टाइम। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी की इस टाइम इंपॉर्टेंस है जो है वो मार्केट में। ठीक है, जो कि पेश किया गया है moz.com के प्लेटफॉर्म से कह लो, या moz.com वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया है डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। ठीक है, ओके,
पेज रैंक जब से खत्म हुआ, ये मोज ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, ठीक है। ओके, उसके अलावा एक दो मैट्रिक्स और इंट्रोड्यूस करवाए हैं, एक कंपनी है Majestic.com, ठीक है। ये भी जो है वो एसईओ में हम जब कंपेटिटर के एनालिसिस करते हैं तो हम जो है लाइक moz.com एंड Majestic.com के जरिए कंपेटिटर के एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब हम किसी निच पे काम करेंगे या हम अपना कोई भी जो है वो 10 से 15-20 कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो हम अपने कंपेटिटर के जो एनालिसिस करेंगे बेसिकली वो मुख्तलिफ टूल्स के जरिए करते हैं। एक है मोज का टूल जो कि मोज की तरफ से पेश करवाया गया है, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, और Majestic.com एक कंपनी है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो। इन 4 फैक्टर्स की बहुत ज्यादा इस टाइम इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ moz.com पे, रिसर्च टूल्स पे जाता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर जाता हूँ मैं ओपन साइट एक्सप्लोरर, ठीक है। ओके, यहाँ पर सपोज मैं देता हूँ imfezan.com, ठीक है। ओके, 13 इसका डीए है यानी कि डोमेन अथॉरिटी, एंड 24 इसका पीए है यानी कि पेज अथॉरिटी। अच्छा, जो मोज का जो डीएपी है ये आउट ऑफ 100 देता है, ठीक है, स्कोर जो होता है, ठीक है। ओके, और जो है लाइक मैजेस्टिक में अगर हम साइट डालें इसमें ये बताएगा ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो, ठीक है। ओके, ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो जो है इसका तो फिलहाल इस टाइम नहीं है, बट इसको अगर आप यहाँ पर देखो, ये ट्रस्ट फ्लो 0, साइटेशन फ्लो 21, ठीक है। ओके, इसको लाइक ये टूल आप लोगों को मिलेगा इस ट्रेनिंग के दौरान। अभी इसका जो है जैसे इसका मैं लेक्चर दूंगा कि इसको यूज आपने कहाँ कहाँ करना है, तो फिर आप लोगों को ये टूल भी मिलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी कंपेटिटर के एनालिसिस कंप्लीट कर सको, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक्स, ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट वीक में आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज अ लिंक, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को लिंक्स की टाइप टाइप्स बताई थी कि लिंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक एंड इंटरनल लिंक्स, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल लिंक्स भी दो तरीके के होते हैं, इनकमिंग लिंक्स एंड आउटगोइंग लिंक्स, यानी कि जो हमें लिंक मिल रहा है, हमारी वेबसाइट को लिंक मिल रहा है, वो भी एक्सटर्नल लिंक होता है। जो हमारी वेबसाइट से लिंक जा रहा है किसी दूसरी वेबसाइट को, वो भी जो है एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। और इंटरनल लिंक्स होते हैं लाइक हमारे अपने जो पेजेस होते हैं उनको इंटरनल लिंक्स कहते हैं, ठीक है। लिंक स्टेटस मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, डू फॉलो एंड नो फॉलो का, ठीक है। सोर्स कोड का भी आप लोगों को जो है वो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था, लाइक लाइव मैंने करके दिखाया था, ठीक है। सोर्स कोड के जरिए आपने किसी लिंक को ढूंढना कैसे है, ठीक है। ओके, कीवर्ड रिसर्च यूजिंग पेड टूल, ठीक है। ओके, अभी जो है जो लास्ट टाइम तक आप लोगों को मैंने जो है कीवर्ड बताया था और कहा था कि आप लोगों ने गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में, ठीक, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर में आपने कोई भी कीवर्ड देना है, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं स्क्रीन को पास करूं। जस्ट होल्ड ऑन।
जब स्क्रीन नज़र आ जाए तो एक दफ़ा मुझे अपडेट कर दें। बेसिकली मैं आज का लेक्चर स्किप भी कर सकता था, मगर मैंने इसलिए स्किप नहीं किया क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं आज का काम ना कल पे छोड़ूं। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आज का काम अगर आज ही करोगे, क्योंकि कल कभी नहीं आती। बेसिकली जब भी जो भी होता है, जो कुछ भी होता है वो आज होता है, ठीक है। तो कल कभी नहीं आती, तो आज का काम आज ही करके सोना है, ठीक है। तो इस वजह से ये मैंने आज जो है स्किप नहीं किया आज का दिन, ताकि आप लोगों का भी बिल्कुल स्टार्ट है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो आपने नोट कर लेना है अपने पास नोटपैड में, या पेपर और पेन लेके अपने पास नोट डाउन कर लें। तो जब कल क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होगा ना, तब आप पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाओ। तमाम ट्रेनिंग्स में ऐसा ही होता है, उससे ही होता है कि आप लोगों को समझने में आसानी होती है। ठीक होगा। तो क्योंकि अगर मैं जो है वो हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर करूं, तो वो प्रॉपर, क्योंकि मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया होता है पूरे कंटेंट को हफ्ते के, इस वजह से, ठीक है। तो आप अपने पर नोट करते जाएं। अच्छा, लास्ट वीक तक मैंने बताया था आप लोगों को, जस्ट मैंने एक आइडिया दिया था कि जो है आपने कीवर्ड सिलेक्ट करना। लाइक कीवर्ड है सपोज एक कीवर्ड है, ठीक है। इससे रिलेटेड आइडियाज देखते हैं। सपोज ये कीवर्ड है, ठीक है। या अगर ये कह लो कि चैट से रिलेटेड कोई कीवर्ड ढूंढ लेते हैं। यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट है, ठीक है। अच्छा, हम अगर गूगल ट्रेंड में देखें जाके कि चैट का जो कीवर्ड है वो कौन कौन सी कंट्री में जो है वो बेसिकली इसका ट्रेंड क्या है, किस कंट्री में ट्रेंड है इसका चैट का। तो वैसे तो पाकिस्तानियों को ऐसे ऐसे निच का शौक होता है, एंटरटेनमेंट और इस तरह के। मोरक्को, पोर्तुगरी, ठीक है। सिटी वाइज अल्जीरिया, मोरक्को, फेसबुक चैट, फ्री चैट, ठीक है। जी जी, वीडियो तो पास नहीं है। यहाँ से पाकिस्तान भी मैंने 8100 सर्चेज है इसकी, ठीक है। ओके ओके, सपोज हमारा कीवर्ड है, हमारी निच है चैट, ठीक है।
और अभी हमने सपोज इसमें से कीवर्ड फाइंड किया ऑनलाइन चैट, ठीक है। जस्ट अभी कीवर्ड के आइडियाज निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने फाइनल नहीं किया, ओके। ऑनलाइन चैट एक कीवर्ड निकाल। अच्छा, अभी तक जो आपने कीवर्ड निकाले थे या कीवर्ड जो समझे थे ना, बेसिकली ये था बेसिक कीवर्ड रिसर्च। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे तो अब जो आप लोगों ने कीवर्ड्स निकालने ना, वो निकालने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 वर्ड कीवर्ड इज कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। अब ये लाइक अगर कीवर्ड होता यहाँ से, अगर हम 3 वर्ड्स कीवर्ड देखें तो एक नजर आया मुझे ऑनलाइन चैट रूम्स, दिस इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। एग्जांपल ऑनलाइन चैट रूम्स, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सर्चेस भी देखें, 6600 सर्चेस हैं और रिक्वायरमेंट क्या थी? 3000, ठीक है। सर्चेस 6600, ठीक है, ओके। इसका जो CPC है यानी कि सजेस्टेड बिड, ये कम है, ये 100 प्लस होना चाहिए, तब ये विनिंग कीवर्ड होगा, ठीक है। CPC हम मिसाल ले लेते हैं 101 रुपए, ठीक है। जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह आपने करना है, ठीक है, ओके। ऑनलाइन चैट रूम, फ्री ऑनलाइन चैट, ये फ्री ऑनलाइन चैट तो नहीं, हाँ ये 3000 सर्चेस थी ना, तो 2900 वाला भी एक्सेप्टेबल है। ये नहीं कि अब आप 2700 2800 वाले कर लें, सीधी इसके समझो 250 है, ठीक है। जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये जो CPC है ना, जस्ट एज्यूम करो, आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक्चुअल लिखना जो एक्चुअल है। अगर नहीं होगा तो आपने वो कीवर्ड नहीं ऐड करना। अगर उसका 100 PKR से प्लस नहीं है तो आपने वो ऐड नहीं। ओके, अभी जस्ट इस जो है वो आइडिया को समझने की आपको ज़रूरत है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को जो है अब आगे हम इससे आगे हम निकलें, इससे आगे हमें चलना चाहिए ताकि आप लोगों को जो है बताया जाए कि कीवर्ड्स, किस तरह के कीवर्ड को सिलेक्ट करना है, किस तरह के कीवर्ड्स पे काम करना है और किस तरह के कीवर्ड्स को स्टार्ट में सिलेक्ट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, उसके लिए ना बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, पेड टूल है, लॉन्ग टेल प्रो, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम है लॉन्ग टेल प्रो। ये बेसिकली इसकी जो मेंबरशिप है वो है $397 लाइफ टाइम, ठीक है। अच्छा, क्रैक या नल्ड यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैं भी यूज नहीं करता और मैं अलाउ नहीं करता, ठीक है। लाइफ टाइम, और वैसे ये पर मंथ है, फर्स्ट टाइम $47 है, फिर पर मंथ है $27, ठीक है। बट ये 3 मंथ्स में आप लोगों को फ्री मिलेगा, ठीक है। और इसकी टाइमिंग होगी यूज करने की, वो मैं ग्रुप में से 2 बंदों को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है ये टूल मैंने रखा हुआ है, मैंने बाय किया हुआ लाइफ टाइम वाला, ठीक है। और ये जो लाइफ टाइम $397 का है, 3 पीसीस पे ये चलता है, ठीक है। तो मैंने जो है ये ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको बाय करने की जरूरत नहीं है, इस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को ये फ्री मिलेगा इसकी एक्सेस, ठीक है। मैंने इसको RDP पे रखा हुआ है, लाइक RDP होता है वर्चुअल कंप्यूटर बेसिकली,
ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जिस तरह कनेक्शन होता है रिमोट डेस्कटॉप का, इस तरह से ये कनेक्शन है। ठीक है, इस पे आपको इसकी एक्सेस मिलेगी और अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ। अगर अभी जो है ये इसका जस्ट एक डेमो शो करवा देता हूँ, बट इसको आप लोगों को जो प्रॉपरली यूज करके कल दिखाऊंगा। ठीक है, अगर इसका पासवर्ड जस्ट होल्ड ऑन, स्क्रीन को मैंने पास किया। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, ये है बेसिकली लॉन्ग टेल सॉफ्टवेयर है, लॉन्ग टेल प्लाटिनम के नाम से। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको बेसिकली इसके ऊपर आपको आप लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड जो है वो करना सिखाऊंगा। ठीक है, और इस बेसिकली सॉफ्टवेयर के जरिए आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने लो कंपटीशन कीवर्ड जो है कैसे निकालने हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर यूज करना सिखाऊंगा और देन इसके जरिए जो है आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने अपने निच के अंदर रहते हुए कीवर्ड्स को कैसे जो है वो फाइंड करना होता है, ताकि आप लोगों को जो फर्दर असाइनमेंट मिलेंगी वो आप लोगों ने बेसिकली आरडीपी पे करना होगा। और आरडीपी को मैनेज करने के लिए मैं 2 स्टूडेंट्स को खुद ही चूज करूंगा जो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, ताकि वो जो है वो दूसरे जो बैच फेलोज हैं उनको टाइमिंग अलॉट कर सकें। और हर बंदे को जो है वीक में 2 दफा टाइम मिला करेगा, 2-2 घंटे का, क्योंकि डेफिनेटली ये 24 घंटे तो हर बंदे को नहीं ना मैं दे सकता, हर बंदे पे टाइम डिवाइड होगा। और 2 बेसिकली आरडीपीज होंगे टोटल आप लोगों के बैच में। हाँ, अगर वो ज्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं तो हो सकता है थर्ड आरडीपी भी मैं अरेंज कर लूँ। ठीक है, तो ये कैसे सेटअप है सारा, ये कल इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। इसके जरिए कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बट कल जो लेक्चर होगा, क्योंकि कल थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा, तो कल जो है इंशाल्लाह 6:15 बजे शाम को। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जो आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 दी है उसको देखिएगा। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग मजीद कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।